Hello students, welcome to the lecture of chapter number 11. This is part 1 of chapter number 11 and name of the chapter is Earth, Sun and Moon. Here in this chapter we are going to learn about the solar system and especially about the Earth, Sun and Moon. Earth, Sun and Moon. Okay. So first topic is solar system. So what is solar system actually? Solar system किसे कहते हैं? The sun and the celestial body that revolve around it form the solar system. Sun को जो revolve करते हैं उस body जैसे कि ये planets, फिर asteroids, comets, ये सब जो है वो क्या है? Sun and including all this body form what? Form solar system. Apart from the planet and in this solar system, apart from the planet, there are also comets, asteroids, satellite of various planet and dwarf planet in the solar system. तो इस solar system में planet को छोड़ के भी क्या क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स का अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं, फिर उसके बाद डस्ट प्लैनेट होते हैं. तो कॉमेट्स किसे कहते हैं? कॉमेट्स जो है वो डस्ट एंड वाटर जो है वो कंबाइन होके फॉर्म होते हैं. तो इसमें कॉमेट्स होते हैं. फिर सेकंड में लिखा है एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स जो है वो स्टोन होते हैं. फिर सैटेलाइट जो है जैसे कि आर्ट का सैटेलाइट मून, वैसे ही बाकी सैटेलाइट में भी बाकी प्लैनेट में भी सैटेलाइट होते हैं. देन उसके बाद लास्टली क्या लिखा? डॉफ प्लैनेट, मतलब अब प्लूटो जैसे भी प्लैनेट है इसमें. ठीक है, तो प्लैनेट्स के अलावा भी बाकी चीजें हमारी सोलर सिस्टम में होते हैं. ठीक है, A satellite is a celestial body that orbits a planet. और सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट जो है वो एक प्लैनेट को, जैसे कि अर्थ को वो मून जो है वो रिवॉल्व करते, इसको गोल गोल घूमते, जैसे कि अर्थ सन के सराउंडिंग में घूमते, ठीक वैसे ही मून जो है वो अर्थ को रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, A planet revolves around the sun in fixed path. और प्लैनेट जिस पार्ट में, जिस रास्ते में सन को रिवॉल्व करते हैं, उस पार्ट को, उस रास्ता को क्या कहते हैं? That part is known as orbit. This part where the planet revolves around the sun is known as orbit. ये जो यहाँ पे लाइन दिखा रही है, यहाँ पे जिस रास्ते में जो प्लैनेट घूमते हैं उससे ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन से डिस्टेंस इंक्रीज होते हुए जब हम लोग जाते हैं तो उस टाइम जो पहला प्लैनेट जो है वो क्या, कौन सा है? मर्क्यूरी है, फिर सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फिर मार्च, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. तो ये जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट्स का नाम है. देन प्लूटो, विच वाज अर्लियर कंसीडर्ड ए प्लैनेट. प्लूटो ये जो छोटा जो प्लैनेट है उसे पहले प्लैनेट ही माना जाता था, बट अभी नाउ इट इज नॉट बीइंग कैटेगराइज्ड एज प्लैनेट बट इट इज कैटेगराइज्ड एज डॉफ प्लैनेट by the International Astronomical Union in August 2006. अगस्त 2006 में इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे डॉफ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है, गिवन बिलो इन डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम. ये जो है वो सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है. इससे हम लोग सोलर सिस्टम जो है वो किस तरह से हो सकता है इसका इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, so this is about the solar system. So next our topic is Earth. The Earth is different from all other planets in the solar system. Solar system में जितनी planet है उनमें से Earth जो है वो सबसे अलग है, सबसे different है. And how it is different? Because Earth has water, air and soil. क्योंकि Earth के पास क्या होता है? Water होते हैं, air होते हैं and soil होते हैं. There is a blanket of air around the earth called atmosphere. और अर्थ का सराउंडिंग में, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? एक ब्लैंकेट होते हैं जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ये ओके, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. किस चीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे से, सन
उसका जो लाइट है वो अगर डायरेक्टली हमारे आर्ट पे गिरे तो दैट इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये अल्ट्रावायलेट को ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है आर्ट का सराउंडिंग में वो प्रोटेक्ट करके हमें रखते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ द आर्ट हैज वेरियस फीचर्स, और हमारी जो आर्ट है, ये जो आर्ट है इसका सरफेस में अलग अलग फीचर्स है। मतलब कुछ पार्ट में ओशन है, कुछ पार्ट में रिवर है, एंड कुछ पार्ट में वैली है, ठीक है। बट यू नो व्हाट द इनसाइड ऑफ द आर्ट लुक्स लाइक। फिर भी ये जो आर्ट है उसके अंदर में कैसा दिखता होगा आपको पता है? नहीं पता। तो अभी इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ट में यही सीखेंगे कि आर्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, अंदर का पार्ट जो है, ये जो अंदर का पार्ट है वो किस तरह से है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द आर्ट इज नॉट ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर्स। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा ये जो आर्ट है वो सभी इंटरनल पार्ट में एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब एक जैसा नहीं, जैसे कि बाहर का लेयर जो है वो उसमें क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, बट अंदर के जो लेयर है उसमें सेम वैसे नहीं होते। तो क्या होते हैं उसमें? इट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, इसमें अलग अलग लेयर होते हैं। दिस लेयर आर कॉल्ड द क्रश, मैंटल एंड कोर, और उस लेयर को क्रश, मैंटल एंड कोर कहा जाता है। द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर कोर, और उस कोर को बाद में फिर आउटर एंड इनर कोर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो आर्ट का 3 लेयर का नाम है। क्रश, ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जो डार्क ब्राउन कलर में है उसे क्रश कहते हैं, और इसका थिकनेस जो है वो 5 to 7 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मैंटल जो है वो 72 और 2850 किलोमीटर का है। डेंट, उसके बाद जो अंडर वाले पार्ट जो है, कोर जो है वो और 2200 किलोमीटर है। तो इस तरह से आर्ट का अलग अलग लेयर होते। देन अभी इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि आर्ट का लेयर जो है वो किस तरह से होते हैं। ओके, द 3 लेयर ऑफ द आर्ट। सो फर्स्ट लेयर इज व्हाट? क्रश। क्रश जो है वो क्या है? सबसे बाहर वाला जो आर्ट का लेयर है उसे क्रश कहते हैं। ओके, सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे क्रश कहते हैं। डेंट एंड, और इस क्रश में क्या होता है? कॉन्टिनेंट एंड ओशन होते हैं। ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसमें क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट एंड ओशन होते हैं। Okay, then its thickness varies from 5 kilometer under the ocean floor to 70 kilometer under the ocean, और इसका जो लेयर जो है वो ओशन के अंदर में 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होते हैं, ठीक है। इसका ये जो क्रश है उसका लेयर। देन ये जो लेयर है इसमें क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ rocks. It is made up of what? Rocks. It contains everything that is essential for life. It contains everything that is what? That is essential for life. हमारे लाइफ के लिए जो भी जरूरी चीजें है वो इस क्रश में होता है। ये जो बाहर का जो लेयर है उसमें होता है, ठीक है, उसमें मिल जाते हैं सभी। Then second layer of the art is mantle. Mantle is the middle layer of the art. Mantle जो है वो हमारा क्या है? मिडिल लेयर है। Then इसका थिकनेस कितना है? 29 किलोमीटर है। इसका मोटापन जो है वो और 29 किलोमीटर है। Then द अपर पार्ट इज, इसका जो मेंटल का जो अपर पार्ट जो है वो मेंटल का जो अपर पार्ट जो है वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है। सॉलिड रॉक मतलब जो हम लोग जनरली जो रॉक देखते हैं उससे बना हुआ है। वेयर इज द लोअर पार्ट, और इस मेंटल का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो मोल्टन मतलब लिक्विड वाला जो रॉक है उससे
बना हुआ है. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? मोल्टन रॉक. मोल्टन रॉक मतलब जैसे कि जो वोल्केनो का टाइम में जो मैग्मा बन के जो बाहर निकलते हैं वही मोल्टन रॉक है. ठीक है. इट इज फ्रॉम हियर दैट मोल्टन and magma come out when a volcano erupts. और यही यही मोल्टेन रॉक जो है वो क्या है, वोल्केनो का टाइम में बाहर निकलते हैं. इट कंटेन ए लॉट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नेटिज्म. और इसमें इस मोल्टेन रॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन और मैग्नेटिज्म होते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट सेंट्रल को पार्ट जो है आर्ट का, जो सेंट्रल पार्ट जो है वो है कोर. तो नेक्स्ट जो है वो कोर के बारे में. कोर जो है वो क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द आर्ट. मतलब ये जो है हमारे आर्ट का सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो है कोर. ठीक है. द आउटर कोर इज अबाउट 23,000 किलोमीटर. ठीक. बाहर जो आउटर कोर जो है उसका थिकनेस कितनी है, 23 किलोमीटर है. देन इनर कोर जो है वो 1200 किलोमीटर है. ठीक है. देन द आउटर कोर कंटेंट, उसका जो बाहर का ये जो आउटर कोर जो है उसमें क्या होता है, आयरन एंड निकल होते हैं मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. देन एंड ये आयरन एंड निकल के साथ साथ क्या साथ में होते हैं, सरप्लस भी होते हैं. देन इनर कोर में क्या होते हैं, इन इनर कोर देयर इज व्हाट, ए सॉलिड बॉल ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ आयरन. और ये जो इनर कोर जो है उसमें सॉलिड बॉल होते हैं. किस चीज का बॉल होते हैं, आयरन का. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द 3 लेयर ऑफ द आर्ट. देन नेक्स्ट इज अबाउट द सन. The sun is the star that is closest to the earth. सन जो है वो अर्थ से सबसे क्लोज वाला एक स्टार है जिसका डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है. ठीक है. अर्थ और सन का जो डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है. इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट. और सन जो है वो क्या है, एक बॉल है किस चीज का, एक गर्म गैस का, बर्निंग गैस का. ठीक है. द सन हैज ए थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर होते हैं वैसे ही वहां पे भी एटमॉस्फेयर होते हैं एंड उस एटमॉस्फेयर को कोरोना कहते हैं. ठीक है. सन का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एरिया है उसे कोरोना कहते हैं. ठीक है. It is this corona that we sometimes see during a solar eclipse. And यही कोरोना हम लोग जब सोलर इक्लिप्स का टाइम, जब सोलर इक्लिप्स जब होते हैं तब इस कोरोना को इस तरह से हम लोग दिखाई देते हैं, इस तरह से. ठीक है. The spherical sun has a diameter of about 13,92,000 किलोमीटर. और आर्ट का जो स्पेरिकल शेप में डायमीटर जो है वो कितने है, 13,92,000 किलोमीटर है. ठीक है. द सन इज सो बिग दैट a million hours could fit into it. सन जो है वो इतना बड़ा है कि in order to form sun with the shape of earth, it will take million of earth in order to form sun. ठीक है. आर्ट का साइज में अगर हम लोग सन बनाना हो तो उसके लिए मिलियन टाइम्स आर्ट को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सन जैसे बड़े होंगे. ठीक है. बट इट इज स्टिल कंसिडर स्मॉल. फिर भी अभी भी सन को छोटा माना जाता है क्योंकि स्टार्स आर यूजुअली मच बिगर. क्योंकि स्टार्स जो है मतलब सन को छोड़ के बाकी जो स्टार जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं बोला. ठीक है. इनफैक्ट द सन इज कॉल्ड ए डर्फ प्लैनेट. और सन जो है वो बाकी स्टार से छोटा, इसलिए स्टार को भी मतलब सन को भी एक डर्फ प्लैनेट माना जाता है. मतलब बाकी स्टार जो रात को जो दिखाई देते हैं उससे छोटा है, इसीलिए इसे डर्फ प्लैनेट कहा जाता है. ठीक है. देन सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड गैस कॉल्ड हीलियम. सन जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है. एट द सेंटर ऑफ द सन, एंड सन का जो सेंटर जो है जिसको कोर बोला जाता है, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम. हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं.
and इसी प्रोसेस दिस प्रोसेस रिलीजेस ए लोअर अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, और ये जो हाइड्रोजन जो है वो कोर में हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे बहुत हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है। It is this light and heat that we receive on Earth, और यही लाइट एंड हीट हम लोग अर्थ में मिलता है। जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में जब कन्वर्ट होते हैं, फिर उससे जो हीट रिलीज होते हैं, वही हीट एंड लाइट हमारे अर्थ में मिलता है, ठीक है। देन सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन। हमारे लिए सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी मतलब जो सन से हम लोग जो एनर्जी मिलते हैं वो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि ये जो है वो सबसे ज़्यादा ख़त्म ना होने वाला है, ठीक है। वेल इट माइट गेट ओवर, हाँ पर ये ख़त्म हो सकते हैं, बट नॉट फॉर अनदर सेवरल मिलियन ऑफ ईयर एटलीस्ट। ख़त्म हो सकते हैं फिर भी एटलीस्ट मिलियन ईयर्स तक जो है वो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसीलिए सोलर एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है। सो दिस इज अबाउट द sun. So in part 1 of this chapter number 11 we completed the topic the topic that we completed in this part 1 are solar system, earth, internal structure of the earth and sun. These are the topic that we completed in this is part 1. I hope आपको ये सारे topic समझ में आया होगा, and thank you for watching this video. Hello students, welcome to the lecture of chapter number 11. This is part 1 of chapter number 11 and name of the chapter is Earth, Sun and Moon. Here in this chapter we are going to learn about the solar system and especially about the Earth, Sun and Moon. Earth, Sun and Moon. Okay. So our first topic is solar system. So what is solar system actually? Solar system किसे कहते हैं? The sun and the celestial body that revolve around it form the solar system. Sun and sun को जो revolve करते हैं उस body, जैसे कि ये planets, फिर asteroids, comets, ये सब जो है वो क्या है? Sun and including all this body form what? Form solar system. Apart from the planet, and in this solar system, apart from the planet, there are also comets, asteroids, satellite of various planet and dwarf planet in the solar system. तो इस solar system में planet को छोड़ के भी क्या क्या होते हैं? कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स का अलग अलग सैटेलाइट्स होते हैं, फिर उसके बाद डस्ट प्लैनेट होते हैं। तो कॉमेट्स किसे कहते हैं? कॉमेट्स जो है वो डस्ट एंड वाटर जो है वो कंबाइन होके फॉर्म होते हैं। तो इसमें कॉमेट्स होते हैं, फिर सेकंड में लिखा है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है वो स्टोन होते हैं। फिर सैटेलाइट जो है जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट मून, वैसे ही बाकी सैटेलाइट में भी, बाकी प्लैनेट में भी सैटेलाइट होते हैं। देन उसके बाद लास्टली क्या लिखा? डॉर्फ प्लैनेट, मतलब अब प्लूटो जैसे भी प्लैनेट है इसमें, ठीक है। तो प्लैनेट्स के अलावा भी बाकी चीजें हमारी सोलर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। A satellite is a celestial body that orbit a planet. और सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट जो है वो एक प्लैनेट को, जैसे कि अर्थ को वो मून जो है वो रिवॉल्व करते, इसको गोल गोल घूमते, जैसे कि अर्थ सन के सराउंडिंग में घूमते, ठीक वैसे ही मून जो है वो और अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्स पाथ, और प्लैनेट जिस पार्ट में, जिस रास्ते में सन को रिवॉल्व करते हैं, उस पार्ट को, उस रास्ता को क्या कहते हैं? दैट पार्ट इज नोन एज ऑर्बिट. दिस part where the planet revolves around the sun is known as orbit. ये जो यहाँ पे लाइन दिखा रही है, यहाँ पे जिस रास्ते में जो प्लैनेट घूमते हैं उससे ऑर्बिट कहते हैं.
ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन से डिस्टेंस इंक्रीज होते हुए जब हम लोग जाते हैं तो उस टाइम जो पहला प्लैनेट जो है वो क्या कौन सा है, मर्क्यूरी है, फिर सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फिर मार्च, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये जो है वो हमारा सोलर सिस्टम का 8 प्लैनेट्स का नाम है। डन। प्लूटो विच वाज अर्लियर कंसीडर्ड ए प्लैनेट, प्लूटो ये जो छोटा जो प्लैनेट है उसे पहले प्लैनेट ही माना जाता था, बट अभी नाउ इट इज नॉट बीइंग कैटेगराइज्ड एज प्लैनेट बट इट इज कैटेगराइज्ड एज डॉफ प्लैनेट by the International Astronomical Union in August 2006. अगस्त 2006 में इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ए डॉफ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। गिवन बिलो इन डायग्राम ऑफ द सोलर सिस्टम, ये जो है वो सोलर सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। इससे हम लोग सोलर सिस्टम जो है वो किस तरह से हो सकता है इसका इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। So this is about the solar system. So next our topic is Earth. The Earth is different from all other planet in the solar system. Solar system में जितनी planet है उनमें से Earth जो है वो सबसे अलग है, सबसे different है. And how it is different? Because Earth has water, air and soil. क्योंकि Earth के पास क्या होता है? Water होते हैं, air होते हैं and soil होते हैं. There is a blanket of air around the earth called atmosphere, और अर्थ का सराउंडिंग में, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, एक ब्लैंकेट होते हैं जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये ओके, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं, किस चीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे से। सन का जो लाइट है वो अगर डायरेक्टली हमारे अर्थ पे गिरे तो इट इज हार्मफुल फॉर अस। तो ये अल्ट्रावायलेट को ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का सराउंडिंग में वो प्रोटेक्ट करके हमें रखते हैं। ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज वेरियस फीचर्स, और हमारी जो अर्थ है, ये जो अर्थ है इसका सरफेस में अलग अलग फीचर्स है। मतलब कुछ पार्ट में ओशन है, कुछ पार्ट में रिवर है एंड कुछ पार्ट में वैली है। ठीक है। बट यू नो व्हाट द इनसाइड ऑफ द आर्ट लुक्स लाइक, फिर भी ये जो आर्ट है उसके अंदर में कैसा दिखता होगा आपको पता है? नहीं पता। तो अभी इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ट में यही सीखेंगे कि आर्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, अंदर का पार्ट जो है, ये जो अंदर का पार्ट है वो किस तरह से है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट द आर्ट इज नॉट ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा ये जो आर्ट है वो सभी इंटरनल पार्ट में एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं। जैसे कि बाहर का लेयर जो है वो उसमें क्या होते हैं, मिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, बट अंदर के जो लेयर है उसमें सेम वैसे नहीं होते। तो क्या होते हैं उसमें, इट कॉन्सिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर, इसमें अलग अलग लेयर होते हैं। दिस लेयर आर कॉल्ड द क्रश, मैंटल एंड कोर, और उस लेयर को क्रश, मैंटल एंड कोर कहा जाता है। द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर कोर, और उस कोर को बाद में फिर आउटर एंड इनर कोर में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो ये जो है वो आर्ट का 3 लेयर का नाम है। क्रश, ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जो डार्क ब्राउन कलर में है उसे क्रश कहते हैं, और इसका थिकनेस जो है वो 5 to 7 किलोमीटर है। फिर उसके बाद मैंटल जो है वो 72 और 2850 किलोमीटर का है। डेंट उसके बाद जो अंडर वाले पार्ट जो है, कोर जो है वो और 2200 किलोमीटर है। तो इस तरह से आर्ट का अलग अलग लेयर होते। देन अभी इसमें हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि आर्ट का लेयर जो है वो किस तरह से होते हैं। ओके, द 3 लेयर ऑफ द आर्ट। सो फर्स्ट लेयर इज व्हाट, क्रश। क्रश जो है वो क्या है, सबसे बाहर वाला जो आर्ट का लेयर है उसे क्रश कहते हैं। ओके, सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसे क्रश कहते हैं। डेंट एंड और इस
क्रश में क्या होता है, कॉन्टिनेंट एंड ओशन होते हैं। ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसमें क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशन होते हैं। okay, then its thickness varies from 5 kilometer under the ocean floor to 70 kilometer under the ocean। और इसका जो लेयर जो है वो ओशन के अंदर में 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होते हैं। ठीक है, इसका ये जो क्रश है उसका लेयर। देन ये जो लेयर है इसमें क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, rocks। It contains everything that is essential for life। It contains everything that is what, that is essential for life। हमारे लाइफ के लिए जो भी जरूरी चीजें है वो इस क्रश में होता है। ये जो बाहर का जो लेयर है उसमें होता है। ठीक है, उसमें मिल जाते हैं सभी। then second layer of the art is mantle। mantle is the middle layer of the art। mantle जो है वो हमारा क्या है, middle layer है। then इसका थिकनेस कितना है, 29 किलोमीटर है। इसका मोटापन जो है वो और 29 किलोमीटर है। then the upper part is, इसका जो मेंटल का जो अपर पार्ट जो है वो मेंटल का जो अपर पार्ट जो है वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है। सॉलिड रॉक मतलब जो हम लोग जनरली जो रॉक देखते हैं उससे बना हुआ है। वेयर इज द लोअर पार्ट, और इस मेंटल का जो नीचे वाला जो पार्ट है वो मोल्टन मतलब लिक्विड वाला जो रॉक है उससे बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, मोल्टन रॉक। मोल्टन रॉक मतलब जैसे कि जो वोल्केनो का टाइम में जो मैग्मा बन के जो बाहर निकलते हैं वही मोल्टन रॉक है। ठीक है, इट इज फ्रॉम हियर दैट मोल्टन एंड मैग्मा कम आउट व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट। और यही मोल्टन रॉक जो है वो क्या है, वोल्केनो का टाइम में बाहर निकलते हैं। इट कंटेन ए लॉट्स ऑफ आयरन एंड मैग्नेटिज्म। और इसमें इस मोल्टन रॉक में क्या होते हैं, बहुत सारे आयरन और मैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंट्रल को पार्ट जो है आर्ट का, जो सेंट्रल पार्ट जो है वो है कोर। तो नेक्स्ट जो है वो कोर के बारे में। कोर जो है वो क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर फॉर्मिंग द सेंटर ऑफ द आर्ट। मतलब ये जो है हमारे आर्ट का सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो है कोर। ठीक है, द आउटर कोर इज अबाउट 23,000 किलोमीटर। ठीक, बाहर जो आउटर कोर जो है उसका थिकनेस कितनी है, 23 किलोमीटर है। देन इनर कोर जो है वो 1200 किलोमीटर है। ठीक है, देन द आउटर कोर कंटेंट, उसका जो बाहर का ये जो आउटर कोर जो है उसमें क्या होता है, आयरन एंड निकल होते हैं मोल्टन स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, देन एंड ये आयरन एंड निकल के साथ साथ क्या साथ में होते हैं, सरप्लस भी होते हैं। देन इनर कोर में क्या होते हैं, इन इनर कोर देयर इज व्हाट, ए सॉलिड बॉल ऑलमोस्ट एंटायरली मेड अप ऑफ आयरन। और ये जो इनर कोर जो है उसमें सॉलिड बॉल होते हैं। किस चीज का बॉल होते हैं, आयरन का। ठीक है, so this is about the three layer of the art। The next is about the sun। The sun is the star that is closest to the art। sun जो है वो आर्ट से सबसे क्लोज वाला एक स्टार है जिसका डिस्टेंस हमारे आर्ट से कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, आर्ट और सन का जो डिस्टेंस जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। इट इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट। और सन जो है वो क्या है, एक बॉल है किस चीज का, एक गर्म गैस का, बर्निंग गैस का। ठीक है, द सन हैज ए थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे आर्ट में एटमॉस्फेयर होते हैं वैसे ही वहां पे भी एटमॉस्फेयर होते हैं, एंड उस एटमॉस्फेयर को कोरोना कहते हैं। ठीक है, सन का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एरिया है उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है,
it is this corona that we sometimes see during a solar eclipse. And यही corona हम लोग जब solar eclipse का time जब सोलर इक्लिप्स जब होते हैं तब इस कोरोना को इस तरह से हम लोग दिखाई देते हैं, इस तरह से, ठीक है. द स्फेरिकल सन हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 13,92,000 किलोमीटर. और आर्ट का जो स्फेरिकल शेप में डायमीटर जो है वो कितने हैं, 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है. The sun is so big that a million hours could fit into it. sun जो है वो इतना बड़ा है कि in order to form sun with the shape of earth, it will take million of earth in order to form sun, ठीक है. आर्ट का साइज में अगर हम लोग सन बनाना हो तो उसके लिए मिलियन टाइम्स आर्ट को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये सन जैसे बड़े होंगे, ठीक है. बट इट इज स्टिल कंसिडर स्मॉल, फिर भी अभी भी सन को छोटा माना जाता है क्योंकि स्टार्स आर यूजुअली मच बिगर, क्योंकि स्टार्स जो है मतलब सन को छोड़ के बाकी जो स्टार जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बोला, ठीक है. इनफैक्ट द सन इज कॉल्ड ए डॉर्फ प्लैनेट. और सन जो है वो बाकी स्टार से छोटा, इसलिए स्टार को भी मतलब सन को भी एक डॉर्फ प्लैनेट माना जाता है. मतलब बाकी स्टार जो रात को जो दिखाई देते हैं उससे छोटा है, इसीलिए इसे डॉर्फ प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है. देन सन इज मेड अप ऑफ मेनली हाइड्रोजन एंड गैस कॉल्ड हीलियम. सन जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना हुआ है. एट द सेंटर ऑफ द सन, एंड सन का जो सेंटर जो है जिसको कोर बोला जाता है, हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम. हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड इसी प्रोसेस, दिस प्रोसेस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. और ये जो हाइड्रोजन जो है वो कोर में हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उससे बहुत हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होते हैं, ठीक है. It is this light and heat that we receive on earth. और यही light and heat हम लोग earth में मिलता है. जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में जब कन्वर्ट होते हैं फिर उससे जो हीट रिलीज होते हैं वही हीट एंड लाइट हमारे अर्थ में मिलता है, ठीक है. देन सोलर एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन. हमारे लिए सोलर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी मतलब जो सन से हम लोग जो एनर्जी मिलते हैं वो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है क्योंकि इट इज मोस्ट इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि ये जो है वो सबसे ज़्यादा ख़त्म ना होने वाला है, ठीक है. वेल इट माइट गेट ओवर, हाँ पर ये ख़त्म हो सकते हैं, बट नॉट फॉर अनदर सेवरल मिलियन ऑफ ईयर. एटलीस्ट ख़त्म हो सकते हैं फिर भी एटलीस्ट मिलियन ईयर्स तक जो है वो सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी. इसलिए सोलर एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला एनर्जी है. सो दिस इज अबाउट द sun. So in part 1 of this chapter number 11 we completed the topic the topic that we completed in this part 1 are solar system, earth, internal structure of the earth and sun. These are the topic that we completed in this is part 1. I hope आपको ये सारे topic समझ में आया होगा and thank you for watching this.